सो गाइज अब जबकि खाली 2 ही अटेम्प्ट हैं और तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि प्रैक्टिस या टेस्ट किया के लिए इसको 2 अटेम्प्ट्स को किसी अटेम्प्ट को वेस्ट करें। तो वी हैव द ओनली 2 अटेम्प्ट्स। और अब मेन जो पॉइंट आता है कि व्हाट कैन बी द मेन टारगेटिंग अटेम्प्ट। मेन टारगेटिंग अटेम्प्ट कौन सा होना चाहिए? तो उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इसकी वैल्यू है जो कहते हैं कि हमारा 30 या 40% सिलेबस ही अभी तक कवर हुआ है। तो अगर फर्स्ट अटैम्प्ट अगर हम देंगे तो फर्स्ट अटैम्प्ट होने जा रहा है आपका 16 अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो आपके पास में अराउंड 40 डेज होंगे। और सेकंड अटैम्प्ट जो होगा वो 24 मई को होगा, तो वहाँ पे अराउंड आपके पास में 80 डेज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कर सकते हैं आपकी, हो सकता है कि जो मेन टारगेटिंग अटैम्प्ट है वो आप सेकंड वाला चूज करें और बोला फर्स्ट अटैम्प्ट को एज ए प्रैक्टिस, बिकॉज आई एम गिविंग द फर्स्ट टाइम जेई मेंस। तो स्टूडेंट ये सोच सकता है कि मैं पहली बार जेई मेंस दे रहा हूँ तो इसको मैं टारगेट करूँगा, इसमें मैं प्रैक्टिस कर लूँगा, टेस्ट दे लूँगा। बिकॉज अगर मेरा 30% या 40% आपका सिलेबस कवर है तो उस समय तक 40 डेज में वो कवर नहीं हो पाएगा। सो हम मेन टारगेटिंग अटैम्प्ट सेकंड रखेंगे। सो गाइज इसी चीज़ को आज हम बहुत ही माइन्यूटली क्लियर करने वाले हैं कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हम फर्स्ट अटैम्प्ट को एज ए प्रैक्टिसिंग अटैम्प्ट कंसिडर करेंगे, या आप जो भी फर्स्ट टाइम जेई मेन दे रहे हैं स्टूडेंट्स वो सोचेंगे कि पहला जो है वो हम टेस्ट देंगे, हमें एक्चुअल एग्ज़ाम का जो सारा सिनारियो मालूम चल जाएगा, उसके लिए हम यूटिलाइज करेंगे। या ये भी रीज़न हो सकता है कि आपका जो सिलेबस है वो 30-40% कवर हुआ हो, तो बोला फर्स्ट अटैम्प्ट एज ए ट्रायल के लिए यूज़ करेंगे और सेकंड को मेन अटैम्प्ट देंगे। सो गाइज ये इसकी क्लैरिटी आप समझ लीजिए कि आपको फर्स्ट अटैम्प्ट को ही मेन अटैम्प्ट यूज़ करना है, चाहे इसमें 40 दिन का टाइम है और सेकंड अटैम्प्ट में आपके पास में 80 डेज हैं। तो ये क्लैरिटी, ये ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सेकंड अटैम्प्ट जो है कि उसको आप दूसरी चीज़ों की एक्सक्यूज़ आप ये नहीं दे सकते कि मेरा सिलेबस अभी कवर नहीं है। आप अभी धुआंधार पढ़ाई कीजिए और ये जो 40 डेज हैं इसी को आप फर्स्ट अटैम्प्ट को ही मेन टारगेटिंग अटैम्प्ट बना के रखिए, क्योंकि सेकंड अटैम्प्ट जो है इसमें फिर बाद में आप सोच सकते हैं कि तब तक सिलेबस अगर 80 डेज के लिए आप टाइम करेंगे तो आप अभी अगर दबा के पढ़ाई करेंगे तो उसको आप फर्स्ट अटैम्प्ट में दीजिए। अगर आप प्रैक्टिस की, टेस्ट की या ट्रायल की, या आप जो एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट है, मेरा फर्स्ट टाइम जेई मेंस में अपीयर हो रहे हैं, तो वो सब मॉक टेस्ट से तैयार किए जा सकते हैं, सारी वहाँ तैयारी की जा सकती है। सेकंड अटैम्प्ट को हम दूसरे किसी रीज़न की वजह से मे बी पॉसिबल कि यहाँ पे हम इसको अपनी जो परसेंटाइल है उसको इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट अगर आप मेन टारगेट करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे अगर कोई मिस्टेक हो गई या क्वेश्चन मतलब अगर 2-4 क्वेश्चन ही अगर गलत हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको पता है परसेंटाइल में कितना फ़र्क पड़ जाता है। तो या कुछ हो सकता है कि वो दिन आप जिस दिन एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी रीज़न होते हैं, देर आर सो मेनी रीज़न गाइज, साइकोलॉजिकल होते हैं, फिजिकल और मेंटल कंडीशंस होती हैं कि उस दिन आपका मतलब फुल एफिशिएंसी से यहाँ पे टेस्ट नहीं हो पाया, तो फिर आप उसको सेकंड जो है इसको आप स्टैंड बाय में रख सकते हैं। लेकिन ये मैं फिर कहूँगा ऐसा आप बिल्कुल मत कर दीजिएगा कि सेकंड अटैम्प्ट को जो है मेन टारगेट नहीं करना है, फर्स्ट अटैम्प्ट को ही मेन टारगेट करना है। 100% सिलेबस आपका यहाँ पे ही कवर हो जाना चाहिए। 100% सिलेबस के साथ में जब आप इस अटैम्प्ट को दोगे और इसी पे अपना मेन फोकस करना है, सेकंड अटैम्प्ट को फिर आप स्टैंड बाय रखेंगे, ठीक है। सो दीज आर माय वर्ड्स, आपको एग्जैक्टली इसी तरह से जाना है। अगर टाइम कम है तो आप अपनी पढ़ाई बढ़ाइए और नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज कीजिए, बट यू शुड प्रिपेयर योर 100% सिलेबस व्हेन यू आर गिविंग द फर्स्ट अटैम्प्ट। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही वो सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। सेकेंड अटैम्प्ट जो होगा वो एज ए स्टैंड बाय आपको यूज़ करना है, न कि यहाँ पे इसको मेन टारगेटिंग अटैम्प्ट इसको नहीं रखना है। मेन टारगेटिंग अटैम्प्ट आपका होगा फर्स्ट वाला,
and this is going to the main targeting attempt guys. All the best and you can comment into the comment box. आप कोई भी चीज़ पूछेंगे उसका मैं जवाब दूंगा. All the best guys.